नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, बिहार के नए सम्राट हैं सम्राट चौधरी और सम्राट चौधरी अब दिल्ली से बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार पहुंचते ही पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। देखिए, आप बखूबी जानते हैं कि सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट की बैठक में कई बड़े बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। देखिए, 22 एजेंडों पर मुहर भी लगी है, लेकिन एक एजेंडा ऐसा है जिस पर मुहर जैसे ही लगी वैसे ही सियासी घमासान शुरू हो गया है। रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला बोला है और सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। तो ऐसे में अब आपके मन में भी सवाल पैदा हो रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या फैसला हुआ है जिस पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। ऐसा क्या फैसला हुआ है कि रोहिणी आचार्य ने तीखा हमला बोला है। देखिए, हम आपको बता दें कि ये जुड़ा हुआ है सैटेलाइट टाउनशिप योजना से और जैसे ही इसको लेकर के महत्वपूर्ण फैसला लिया गया वैसे ही हंगामा शुरू हो गया है। तो इस वीडियो में हम आपको तफसील के साथ बताएंगे कि आखिर सैटेलाइट टाउनशिप योजना क्या है, रोक कब तक लगाई गई है और रोहिणी आचार्य इतना हमलावर क्यों है। देखिए, बिहार में सैटेलाइट टाउनशिप योजना को लेकर के सियासी घमासान शुरू हो गया है। सीएम सम्राट चौधरी की पहली कैबिनेट के बड़े फैसले पर ही विवाद हो गया है। दरअसल राज्य सरकार ने पटना समेत 11 शहरों में आधुनिक टाउनशिप विकसित करने का फैसला लिया है। इसके तहत सरकार ने चिन्हित इलाकों में जमीन की खरीद बिक्री, ट्रांसफर और निर्माण पर अस्थायी रोक लगा दी है, जिस पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। देखिए, लालू प्रसाद यादव की बिटिया ने बड़ा ट्वीट किया है और ट्वीट कर क्या कुछ लिखा है रोहिणी आचार्य ने, वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वो ट्वीट आपके सामने है। रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि बिहार के 11 प्रमुख शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर लगाई गई रोक हैरान करने वाला और समझ से परे है। ये निर्णय, जैसी आर्थिक परिस्थिति है वर्तमान बिहार की, वैसे में ऐसा निर्णय मानसिक संतुलन खो चुके लोगों द्वारा या किसी विशेष को फायदा पहुंचाने के मकसद से ही लिया जा सकता है। जमीन की खरीद बिक्री राजस्व संग्रह का बड़ा स्रोत होता है और इस बेतुके अव्यवहारिक निर्णय से माली तौर पर खस्ताहाल किए जा चुके बिहार की माली हालत और बिगड़ेगी। आम जनता के समक्ष सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक सरोकारों के निर्वहन की समस्या खड़ी हो जाएगी। जमीन खरीद बिक्री एक बड़ा माध्यम है एक आम आदमी के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने और आमदनी का मध्यम आय वाले शहरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा भी जमीन की खरीद बिक्री को अपनी आमदनी के विकल्प के तौर पर रखकर आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मानता है। सरकार के द्वारा लिए गए कल के इस निर्णय में 11 शहरों में सैटेलाइट टाउनशिप बनाने की बात की गई है। पूरी संभावना है कि ऐसे प्रस्तावित टाउनशिप को विकसित व निर्मित कराने का जिम्मा बीजेपी के पूंजीपति आकाओं को सौंप दिया जाएगा। करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव दे दी जाएगी और पूंजीपति घराने मनमाने दाम पर इन टाउनशिप में घर जमीन बेचकर मनचाहा मुनाफा कमाएंगे। तो हमने आपको बताया है कि रोहिणी आचार्य ने क्या कुछ ट्वीट किया है और सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़ा कर दिया है। लेकिन अब ऐसे में समझना होगा कि आखिर सैटेलाइट टाउनशिप है क्या और जमीन की खरीद बिक्री पर रोक कब तक लगा दी गई। देखिए, बिहार अब आधुनिक शहरीकरण की दिशा में एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है। राज्य के 11 प्रमुख शहरों को नोएडा और गुरुग्राम की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन शहरों में 800 से 1200 एकड़ में फैली विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस सैटेलाइट टाउनशिप बसाई जाएगी। सरकार का मुख्य उद्देश्य अनियोजित निर्माण पर अंकुश लगाकर एक बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करने का है। बिहार के 11 शहरों की तस्वीर बदलने जा रही है। देखिए, समझना होगा कि इन शहरों को 2 समूह में बांटा जाएगा ताकि बेहतर तरीके से प्लानिंग की जा सके। पहला समूह पटना, सोनपुर, गयाजी, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा और मुंगेर है। दूसरे समूह में सीतामढ़ी, छपरा, मुजफ्फरपुर और भागलपुर शामिल है। देखिए, विकास मॉडल क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे कि 800-1200 एकड़ की शुरुआती एरिया जो भविष्य में 10 गुना तक बढ़ेगी। प्रक्रिया क्या होगी ये भी समझना होगा। जमीन का अधिग्रहण लैंड पुलिंग के जरिए किया जाएगा।
देखिए, नगर विकास एवं आवास विभाग के मुताबिक टाउनशिप का मास्टर प्लान 2 चरणों में पूरा होगा। जैसा कि हमने आपको बताया, पटना सहित पहले समूह के 7 शहरों के लिए जोनल और मास्टर प्लान अधिसूचित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2027 तय की गई है। वहीं मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे दूसरे समूह के शहरों के लिए आयोजना क्षेत्र का विस्तार करते हुए 30 जून 2027 तक का समय तय किया गया है। तो क्या है सैटेलाइट टाउनशिप योजना, ये हमने आपको तफसील के साथ बताया है। हमने आपको तफसील के साथ बताया है कि आखिर रोहिणी आचार्य इतनी आक्रामक क्यों हो गई हैं। हमने आपको बताया है कि सम्राट चौधरी ने पहली कैबिनेट की बैठक में कौन सा ऐसा बड़ा फैसला ले लिया है जिस पर अब सियासी हंगामा शुरू हो गया है, सियासी घमासान मच गया है। और हमने आपको बताया है कि आखिर पूरा ढांचा सैटेलाइट टाउनशिप योजना का क्या कुछ होने जा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे सम्राट चौधरी कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं। देखना ये भी होगा कि आगे आगे बिहार में क्या कुछ होता है, क्योंकि हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से सम्राट चौधरी इन एक्शन नजर आ रहे हैं। हमने आपको बताया है कि सम्राट चौधरी ने कौन से बड़े बड़े ऐलान मुख्यमंत्री बनने के बाद किए हैं। हमने आपको बताया है कि सम्राट चौधरी ने कौन से बड़े बड़े निर्णय और बड़े बड़े फैसले ले लिए हैं। और अब ये फैसला भी खूब चर्चा में बना हुआ है। ये फैसला क्यों चर्चा में बना हुआ है वो हम आपको तफसील के साथ बता चुके हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या क्या होता है बिहार में। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी और पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। बहुत शुक्रिया।